एक बार सभी बड़े भाव से बोलेंगे जय श्री राधे, जय श्री राधे। आइए, चित्सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत कथा के 6वें दिन में आप हम सभी प्रवेश करें। पुरुषोत्तम मास के इस पावन अवसर पर बाली इंडोनेशिया की इस धरती पर हम सभी बैठ कर के भगवान की कथा का रसपान कर रहे हैं। आज और कल 2 दिन और शेष हैं। विगत 6 दिनों से आप सभी इस कथा का रसपान कर रहे हैं। कल जैसा बांका जी ने बताया कि आप सब इस्कॉन मंदिर गए, सुंदर दर्शन हुआ। जाना तो मुझे भी था, लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य पहले ही दिन से इतना अच्छा नहीं चल रहा। पर आप सब दर्शन करके आए, ये बहुत सुंदर बात है। अपने देश से बाहर अपनी संस्कृति, अपने भगवान, अपने मंदिर, अपना भजन संकीर्तन जब हम देखते हैं तो खूब आनंद आता है कि भगवान ने कितनी कृपा करी है। भगवान जिसको चुनते हैं वही भगवान से जुड़ पाता है, चाहे वो अपने देश में हो या देश से बाहर हो। कितने लोग ऐसे अपने देश में रह के भगवान से नहीं जुड़ रहे, और कोई ऐसा भी है जिनको भगवान का नाम भी नहीं पता, उनको भी भगवान ने अपने से जोड़ लिया। इसका मतलब है कि जब भगवान कृपा करते हैं, जब भगवान कृपा करके जीव को अपनाना चाहते हैं, तब वो रास्ते खोलते हैं और तब जीव भगवान से जुड़ता है। और वास्तविकता में व्यक्ति की इस शरीर की कीमत कुछ है भी नहीं। इसकी कीमत तभी होती है जब ये भगवान से जुड़ता है। एक बार एक बहुत बड़ा राजा किसी संत से मिला, तो संतों के लिए तो क्या राजा क्या फकीर, उनके लिए तो सब समान होता है। तो संत ने उस बादशाह को बहुत भाव नहीं दिया, बहुत उसकी जी हजूरी नहीं करी। और जो बहुत बड़ा व्यक्ति होता है, जब तक उसकी कोई जी हजूरी ना करे तो उसे मजा नहीं आता। वो संतों से भी यही चाहता है कि उसकी सब वंदना करें। तो बादशाह ने थोड़ा नाराज होकर के बोला कि जानते हो मैं कौन हूं, जानते हो मेरी कीमत क्या है? तो संत ने कहा हाँ जानता हूं। क्या कीमत है तेरी? वो जानता हूं। बोले क्या कीमत है? बोले तेरी कीमत 50 रुपया है। तो बादशाह हंस के बोला मेरी कीमत 50 रुपया? मैंने जो कपड़ा, जो कुर्ता पहन रखा है ना, इस कुर्ते की ही कीमत 50 रुपया है, आप मेरी कीमत 50 बता रहे हो? तो संत ने हंस के कहा मैंने कुर्ते की ही कीमत बताई है, तेरी नहीं। क्योंकि केवल कुर्ता ही है तेरे शरीर पर जिसकी कीमत है, तेरी तो कोई कीमत ही नहीं। इंसान की क्या कीमत है? इंसान की कीमत ऐसे कुछ नहीं है। पर जब यही इंसान भगवान की नाम से जुड़ जाता है, भक्ति से जुड़ जाता है, तो ये शरीर उसके लिए महोत्सव बन जाता है। ये शरीर भगवान तक पहुंचाने का रास्ता बन जाता है। अन्यथा इस शरीर की मृत्यु उपरांत क्या गति है? जला दो तो राख हो जाएगा, गाड़ दो तो मिट्टी बन जाएगा, खुले में फेंक दो तो चील कौए खा जाएंगे। इससे ज्यादा इस शरीर की अंत में और क्या गति होगी? आप विचार करके देखो कि पशुओं का शरीर फिर भी काम आ जाता है, इंसान का, इंसान के शरीर की कोई कीमत नहीं होती। ऐसे में यही शरीर जब भगवान की कथा से जुड़ जाए, भगवान के नाम से जुड़ जाए, तो ये शरीर उत्सव बन जाता है, महोत्सव बन जाता है। मानव जीवन उत्सव है, मानव जीवन महोत्सव है। पर कब? जब ये भगवान से जुड़ा होगा, नहीं तो मानव जीवन निराशा से भरा हुआ है। कल भी कहा दुःखालयम् अशाश्वतम्। संसार में एक दुख जाता नहीं दूसरा आ जाता है, दूसरा जाता नहीं तीसरा आ जाता है। ऐसे में अगर ये शरीर भगवान से जुड़ेगा
उनकी कथा से जुड़ेगा तो इसका कल्याण होगा। तो आप हम सब 5-6 दिन से यहाँ बैठ करके भगवान की कथा का श्रवण पान कर रहे हैं। पर भैया देखो, कथा के 2 उद्देश्य होते हैं। यहाँ तो खैर हमें पता है कि सब 2 ही उद्देश्य लेकर के आते हैं। हम जब कथाओं में अपने भारत में कथा करते तो हम कहते भैया कथा ही सुनने आना, कथा भी सुनोगे तो फिर कथा का असर नहीं आएगा। पर अब यहाँ तो हम क्या कहें, अब यहाँ तो भी है और ही भी है। कुछ ऐसे हैं जिनके लिए कथा ही ये ट्रिप का उद्देश्य होता है, कुछ ऐसे भी होंगे जो कथा भी चलो अब करी आते हैं, संग संग में कथा भी सुन लेंगे। पर जब ये भी ही में बदल जाएगा कि हाँ हमें कथा ही सुननी, हमारा उद्देश्य कथा ही है, तब अच्छा हमारे जो ठाकुर जी है ना, हमारे ब्रज में कहते, ब्रज का एक ब्रज भाषा का शब्द है, हमारे ठाकुर जी थोड़े चिड़ैला किस्म के हैं। चिड़ैला मतलब हाँ, थोड़ा सा उनके भीतर जेलसी है। काय बात की जेलसी? अच्छा बात को समझना, नहीं तो हल्ला मच जाएगा कि बताओ भगवान को जेलस बोल दिया। जेलसी मतलब उनके भीतर ये भाव है कि चाहो तो हमको ही चाहो, फिर दूसरे को ना चाहो। कन्हैया ब्रज का ऐसा ही है, कहेगा अगर प्रेम करो तो हमसे ही करो, फिर दूसरा तुमको कोई भाए ना ऐसा प्रेम करो, हमसे ही जुड़ जाओ, हमारे ही चरणों में अपना मन लगा लो। तो ऐसे ठाकुर जी, और ब्रज के लोगों को ठाकुर जी ही चाहिए थे, इसलिए भगवान को ब्रज इतना पसंद था। सारे जीवन में भगवान का पूरा लीला काल 100 साल के लगभग रहा, 100 साल 10 वर्ष। 100 साल के इस पूरी अवधि में ठाकुर जी ब्रज में कितने दिन रहे, कितने साल रहे? 16, 14, 12, 9 वर्ष ठाकुर जी, आज आसपास ही हो, ज्यादा दूर नहीं। इतने वर्ष में ठाकुर जी की पूरी लीला एक तरफ और 9 वर्ष की लीला एक तरफ। ठाकुर जी की जो 100 साल की लीला है उसका इतना प्रेम देने वाली वो लीला नहीं है। हाँ, उसमें ज्ञान है, उपदेश है, भगवत गीता का उपदेश है। पर जब कन्हैया की बात आती है, कृष्ण नाम आते ही सबके मन में क्या आता है? वृंदावन, माखन चोरी, महाराज। वो लीला का जो पल्ला है वो 100 साल की लीला के पल्ले से भारी है। ठाकुर जी सखा बने, ठाकुर जी लाला बने, ठाकुर जी मित्र बने, ठाकुर जी प्रियतम बने। और हम तो कहते हैं कि भगवान से कोई ना कोई संबंध जब जुड़ जाता है ना तो भगवान को बड़ा आनंद आता है, भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती है कि इसने हमसे कोई रिश्ता जोड़ा। और उस रिश्ते से एक हमारे ब्रज में बहुत प्रसिद्ध हुए ग्वारिया बाबा, वृंदावन में। वे यमुना जी के दूसरी साइड में रहते थे, माठ गांव है उस तरफ रहते। तो ग्वारिया बाबा ने एक बार क्या हुआ, उनके गांव में कुछ चोर आए चोरी करने के लिए। तो चोर आए, 5-10 चोर थे इकट्ठे। तो ग्वारिया बाबा के पास आए, बोले एक ये कैंडिडेट भी मिल जाए तो और बढ़िया रहेगा, जितना ग्रुप बड़ा उतनी चोरी बढ़िया। बोले बाबा हमारे संग चोरी करवे चले गो। अब बाबा का भाव देखो, बाबा ने सोची अच्छा हमारे ब्रज में ऐसा मानते अगर एक गली में कहीं आपको 5 से 6 बालक खेलते हुए नजर आ जाए ना तो इसका मतलब है इनके बीच में कहीं कन्हैया भी खेल रहा है, ऐसा भाव मानते। तो ग्वारिया बाबा ने सोची सब कन्हैया के सखाएं चोरी करने, माखन चोरी करने को बुला रहे। बोले हाँ चलो। वो बड़े प्रसिद्ध साधु थे, गांव में बड़ी उनकी इज्जत थी, और चोरी करने चल पड़े चोरों के साथ। अब चोरी करने गए, चोरों ने चोरी का सामान उठाया, कोई पैसा उठा रहा है, कोई कपड़ा उठा रहा है, कोई रुपया उठा रहा। वहीं एक रखी थी ढोलक। ग्वारिया बाबा की नजर ढोलक पे पड़ी, उनको लगा बढ़िया मौका, कीर्तन कर लेते। ढोलक देख करके ढोलक उठाई और बाबा आधी रात को लेके ढोलक कीर्तन करना चालू कर दिया। और चोर घबराए, बोले ये मरवाएगा बाबा हमको। और जैसे ढोलक बजाई घर वाले जग गए। अब चोर तो भागे वहां से कि ये बाबा पिटे, हम काय को पिटे। चोर तो भग गए, ग्वारिया बाबा अकेले रह गए। घर वाले बोले पकड़ो पकड़ो पकड़ो, चोर आया चोर आया। पकड़ करके कपड़ा डाला और ग्वारिया बाबा को खूब मारा, क्योंकि अंधेरा था, दिखा था नहीं।
तो खूब मारा खूब मारा। सुबह जब तक हुई, उजाला हुआ, सबने कहा देखो कौन चोर है। तो जैसे कपड़ा हटा, अरे ये तो ग्वारिया बाबा है अपनो। अरे बाबा तू कहाँ से चोरी करने आ गए हो? बाबा बोले कहा बता मैं, संगति का असर। अब चोर की संगति करेंगे तो चोरी बनेंगे। हमारे कन्हैया आए चोरी करवे, तो वाके उनके संग में, सखान के मंडली में हम भी चोर बन करके आ गए। तो भैया अच्छा, ग्वारिया बाबा ठाकुर जी को क्या मानते थे? अपना सखा मानते थे कि चलो सखा के संग हम चोरी करने चले जाएं। तो इस भाव से आए थे, सखा भाव में आए थे। ब्रज में आज भी ठाकुर जी को कोई अपना सखा माने, कोई अपना प्रियतम माने, और उसी भाव में ठाकुर जी उन्हें दर्शन भी देते। भगवान सखा भाव में, भगवान मित्र भाव में, पुत्र भाव में, प्रियतम भाव में, पति भाव में आज भी अपने ब्रजवासियों पर और अपने प्रेमी जनों पर कृपा करते हैं। ऐसा भाव ब्रजवासियों का है। भैया ब्रज की लीला अनंत है, ब्रज की सेवा अनंत है, ब्रज का भाव अनंत है, गोपियों का भाव अनंत है। ब्रज के सखा ठाकुर जी को अपने संग गले में गलबैयां डाल के खूब आनंद लेते। कभी कन्हैया को कारो बोलते। अब बताओ काई में है हिम्मत के ठाकुर जी को कारो बोल सके? पर ब्रज में गारी देते, कभी कन्हैया को कछु उधम करते। ऐसी सब लीलाएं ब्रज मंडल में। एक दिन ठाकुर जी ने सोची, ये सबरे ब्रज के ग्वाला मोह को भगवान तो माने ना है, आज इनको थोड़ा ट्राई करके देखते हैं कि इनको यकीन दिलवाते हम भगवान हैं। तो ठाकुर जी ने कैसे यकीन दिलवायो? भगवान ने सब ग्वाल वालन को इकट्ठा करो, एक मीटिंग करी और बोले भैया देखो आज हम तुमको कुछ बताना चाहते हैं। सब बोले बोलिए प्रभु बताइए, क्या बताना चाहे? ठाकुर जी बोले हम जानते हो कौन है? मनसुख बोलो हाँ जानू कौन है। कौन है? बोले तू ब्रज को नंबर 1 को चोर है। ठाकुर जी बोले ये तो हमारी टेम्पररी पहचान है, असली ना जानो तुम, असली बताओ कौन है? बोले बता तो फिर तू ही बता दे कौन है। बोले मैं भगवान हूं, साक्षात परब्रह्म हूं। सबरे ग्वाला वे एक दूसरे को ऐसे देखे। एक ग्वाला बोलने हटियो मुंह बात कर लेंदे आते डायरेक्ट। ग्वाला बोलो कौन है तू? बोले मैं भगवान हूं। बोले तेरे लक्षण है भगवान जैसे कछ, तो पे अपनो ढंग ते मोड़ो तो धोनो आवे नहीं है। चोरी तू करे, झूठ तू बोले, कैसो भगवान है? अच्छा चल हम मान भी लें भगवान। एक बात बता, हर भगवान के पास अपना एक वाहन होता है, सवारी होती है। भगवान महादेव के पास नंदी है, देवी माता के पास, नारायण भगवान के पास गरुड़ भगवान है। बोले तेरे पास तो गधाऊ ना है, तू काहे को भगवान, तेरे पास तो सवारी ही नहीं है। ठाकुर जी बोला अच्छा अगर हमने गरुड़ भगवान बुला लिए तो मान लोगे कि हम भगवान हैं? यकीन कर लोगे? ग्वाल बाल बोले एक बार दिखा दे फिर सोचेंगे। ठाकुर जी ने तुरंत आदेश दिया गरुड़ भगवान को, हाजिर हो पधारो। तो श्री गरुड़ भगवान आ गए। ठाकुर जी गरुड़ भगवान पे विराजमान हो गए, ऐसे दोनों हाथ उठा करके गरुड़ भगवान पे। अब सब ग्वाला ऐसे देखे। ठाकुर जी बोले देखो अब माने ना, अब यकीन होयो ना? मनसुखा आगे आने लगो ऐसे हाथ करके। ठाकुर जी बोले अब देखो अब समझो, अब माफी मांगे गो मोते कि देखो हमने आपको गाली दी, आपको घोड़ा बनायो, अब हाथ जोड़ेंगे मेरे सामने। मनसुखा आयो आगे बढ़ते बढ़ते। ठाकुर जी यही सोचने अब चरणन में गिरे गो। वो आयो वाने चरण पकड़े भी, पर पकड़ के ठाकुर जी को गरुड़ते उठा के खींच लियो। बोले चल सारे हट हम बैठेंगे। तू कहाँ बैठेगो? गरुड़ पे हम बैठेंगे। और मनसुखा गरुड़ पे बैठ के बोलो मोको पूरे वृंदावन को एक राउंड लगवा के, चक्कर लगवा के। मनसुखा ने चक्कर लगवाया। मनसुखा उतरो फिर मधुमंगल बोलो, बोले एक याकू लगवायो, एक चक्कर मोकू भी लगवा। अब गरुड़ भगवान मानो इनने ऑटो रिक्शा बना लिए। सबरे ब्रज में सबरे ब्रजवासी गरुड़ भगवान को लेके एक एक चक्कर लगवा। जैसे गांव में कोई नई गाड़ी आ जाए ना, नया कोई गाड़ी आ जाए तो सब बोले भैया हमको एक बार बिठा दे। हमको पूरे गरुड़ भगवान को ने बिठा बिठा के ब्रजमंडल में चक्कर लगाए। ठाकुर जी खूब हंसे। ठाकुर जी बोले ये ब्रजवासी ना मानेंगे कि हम भगवान गरुड़ भगवान ते कही तुम और चले जाओ, नहीं तो तुमको यहीं ठाड़ो कर लेंगे।
सवारी डुबाएंगे तुमसे। कहने का मतलब भाव यह है कि भैया ब्रज का प्रेम ऐसा ही है। ब्रज का प्रेम भगवान वाला नहीं है, ब्रज का प्रेम अपनापन वाला है। ठाकुर जी हमारे अपने हैं। अब देखो, आप 10 दिन, लगभग 8-9 दिन घर से दूर हो, घर वालों की याद आती है कि नहीं आती? बाल बच्चों की याद आती है? फोन करते हो घर पे, पूछते हैं भैया ठीक हो, सब आनंद मंगल है? वो आपसे पूछते होंगे कि जी आप ठीक हो, कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसे में अब घर वालों को याद करना है, घर वालों को फोन करना है, घर वालों से बात करनी है। ये हमको कभी माइक से आपको समझाना पड़ा, बोलना पड़ा कि भैया रोज घर फोन कर लेना, रोज याद कर लेना उनको? कोई प्रवचन सुनाना पड़ा इसके लिए? अपने आप करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि वो मेरे हैं, मेरा बेटा है, मेरा पति है, मेरा भाई है, मेरा पुत्र है, ये पता है आपको। इसलिए बिना किसी प्रवचन, बिना किसी फोर्स के आप करते हैं। पर भगवान को याद करना है, माला करनी है, स्मरण करना है, इसके लिए हमें प्रवचन सुनना पड़ता है, कहना पड़ता है करो। क्यों? क्योंकि अभी उनसे मेरापन ना हो। जब मेरापन हो जाएगा तो जैसे मेरों को याद करने के लिए कहना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली याद आते हैं, स्वाभाविक याद आते हैं। वैसे ही जब उनसे हमारा अपनापन हो जाएगा तो ठाकुर जी हमें स्वाभाविक याद आएगा। और एक बात और कहें, जैसे 7-8 दिन की यात्रा के बाद हमारा मन करता है ना, अरे अब बस घर चले, अब वो घर का बिस्तर मिल जाए, घर का भोजन मिल जाए, वो यात्रा बस अब पूरी हो जाए, बस अब अपने घर पहुंच जाएं। हम कहते हैं भैया घर पहुंच के भी वो भी यात्रा ही है, घर पहुंच के भी वो भी यात्रा ही है, वो भी अभी असली घर नहीं है। जैसे हमें बेचैनी रहती है ना कि अब घर पहुंच जाए, अब घर पहुंच जाए, वैसे घर रह के भी हमारे मन में जब ये आने लगे कि हमारा असली घर ठाकुर जी के पास है, उनके पास कैसे पहुंचेंगे, कैसे उनको पाएंगे, तब समझना कि हमारे जीवन में सत्संग उतरा है, भक्ति उतरी है। तो ऐसे ठाकुर जी ब्रज मंडल में छोटे से बालक बन करके, लाला बन करके ब्रज मंडल में पधारे। कल आप सबने ठाकुर जी की लीला सुनी। छोटे छोटे पामन से ठाकुर जी पूरे ब्रज मंडल में उदम मचाते घूम रहे हैं, काई को पकड़ रहे हैं, काई की मटकी फोड़ रहे हैं, काई को माखन चुरा रहे हैं, काई के घर में जाकर के लीला कर रहे हैं। अच्छा, रोज एक ब्रज में एक लंबी वेटिंग लिस्ट चलती थी, ब्रज की गोपियों की एक लंबी लिस्ट थी, रोज इंतजार करती थी आज हमारे घर ठाकुर जी आ जाए, माखन चुरा। अच्छा, बाहर से तो शिकायत करती थी मैया, वत्सान मुंचान क्वचित समये क्रोश संजात हाशा, मैया तेरो छोरा हमारे घर आके मटकी फोड़ देवे। मैया बोली लाला तेने मटकी फोड़ी? अच्छा, अब इनका उत्तर देखो, चतुराई देखो इनकी। ठाकुर जी को चोर जार शिखामणि इसलिए कहा गया क्योंकि इनके पास हर बात का तोड़ है। मैया ने पूछी तेने मटकी फोड़ी? बोले हाँ मैया, पहले तू पूरी कहानी सुन हमारी। बोले क्या कहानी सुन? बोले मैया एक दिन मैं पीछे गामते जा रहे हो, वहां एक कुम्हारन बैठी बैठी रो रही, आंखन में आंसू। मैंने पूछी मैया तू काय को रो रही है? बोले कहा बताऊं लाला, आजकल जमानो बदल गयो, पहले तो मटका घड़ा खूब बिकते थे, आजकल तो घड़ा बिकने ही बंद है गए, सब गोपीन ने नए घड़ा खरीद नहीं बंद कर दिए, सब पुराने पुराने घड़ा उपयोग कर रही हैं, और मेरे तो घर के बाल बच्चे भूखे मर गए। मैया मुझको दया आ गई, मोए पतो ही मैं गोपीन को कितनों भी समझाऊं कि नए घड़ा खरीदो तो ये मानेंगी ना, तो एक ही रास्ता बचो मैया, जाके मैंने इनके घड़ा फोड़ दिया। अब तो मजबूरी में खरीदेंगी, अब तो इनको खरीदना ही पड़ेगा, अब खरीदेंगी तो वहाँ को घर चल जाएगा। मैया काई को घर चलवानो पाप है? तो हाँ हम पापी हैं। अब मैया भी चुप, सब ग्वालिन भी चुप। एक बोली अच्छा मैया ठीक है, घड़ा फोड़ दियो, चल ठीक है, पर एक बात बता, मेरे घर में गैया को एक बछड़ा है, वह गैया के बछड़ा को बिना समय आवे और आके वह खोल के चलो जावे, बछड़ा सबरो दूध पी जावे, गैया को सासू माँ की डांट पड़े मुंह पे, सास और ननद मुंह पे चढ़ जाए, मैं कहूँ कि बछड़ा दूध पी गए, बोलते ना ही खुद पी आई होगी, तभी तो ऐसी है रही है एकदम।
तो मैया मुंह पे डांट पड़े, और मुंह पे डांट पड़े तो मैया यूं पीछे ठाड़ो ठाड़ो खुश है कि हंसे, ताली बजा बजा के हंसे कि वाह गोपी पे डांट पड़ रही है, बड़ो मजा आयो, बड़ो मजा आयो। अब बता मैया। ठाकुर जी बोले लाला तेने ऐसे करी? बोले हाँ मैया करी, पर क्यों करी? मैया छोटो सो बछड़ा पूरा दिन भर भूखो ठाड़ो रे, ये जो इतनी चप्पर चप्पर जीव चला रही है ना गोपी, ये पत्थर है, पत्थर दिल। बालक बछड़ा रो रहे हो या के सामने रंभा रंभा के, या को दिखाई ना देवे या भूख लग रही है? मैया याकू तो ना दिखे, पर मैया मोह तो पतो ना, जब मोह भूख लगे तो मैं कैसे रोऊं तुम्हारे सामने? ऐसी मैया बछड़ा रो रहे हो, यूं तो देख के चली गई, तो या के जाने के बाद मैंने वहां बछड़ा को दूध पिला दियो। मैया भूखे का पेट भरना पाप है, तो हाँ हम पापी हैं। मैया बोली देखी कितनो समझदार छोरा है मेरो। एक बोली अच्छो मैया चल ये बात भी मान ली, अब मेरी शिकायत सुन। मैया बोली तू भी बोल तेरी क्या शिकायत? बोले मैया मेरे घर में छोटे छोटे बालक हैं, सुबह सुबह उनको जगाने आ जाए, खिड़की के पास आके उनको ताली और चुटकी बजा बजा के जगावे मैया। बालक सुबह सुबह जग जाए, काम ना हो पावे मेरो, बताओ मैया ये कोई बात है? मैया ने पूछी लाला तेने ऐसे करी? हाँ मैया करी। काय को करी? बोले मैया तू ही तो कहे, जो बालक सूर्योदय के बाद जागता है उसमें बुद्धि नहीं आती, तो मैया या में खुद में तो बुद्धि है ना, कम से कम आगे बालकन में ही आ जाए, या हमारे मैया में सूर्योदय से पहले जाके उनको जगा दूं। अगर मैया किसी को अच्छा बनाना, किसी को संस्कारी बनाना पाप है, तो मैया हाँ हम पापी। मैया बोली बस मेरो छोरा सबको भलो चावे, निकलो तुम सब गोपियां थे, जब देखो मेरे लाला की शिकायत करती रहे, इतना बदनाम कर दियो कोई आपको अपनी छोरी भी ना दे वो ब्याहने के लिए। ऐसे ब्रज में आनंद बरसता रहता है, कभी गोपी आनंद लेती है, कभी यशोदा मैया आनंद लेती है, कभी नंद बाबा आनंद देते हैं। ऐसा आनंद ठाकुर जी ब्रज में बांट रहे हैं। फिर कथा आई, कल जहां हमने कथा विश्राम करी, कौन सी लीला थी? गिरिराज धरण की लीला। ठाकुर जी 7 साल की आयु में गिरिराज जी को धारण करते। गिरिराज जी की पूजा क्यों करवाई? क्योंकि भगवान को पता था, 2-4 बार तो ट्राई भी कर लिया कि हमें भगवान माने, पर मान नहीं रहे, तो हमारा जो स्वरूप है उसकी हम पूजा करें। गिरिराज जी और ठाकुर जी में कोई भेद नहीं है, गिरिराज जी साक्षात भगवान का स्वरूप है। आज भी गोवर्धन नाथ में कोई जाए ना गिरिराज जी को छुए, तो इसका मतलब आप ठाकुर जी को ही छू रहे हैं। गिरिराज जी का बहुत महत्व। ब्रज में 3 चीज सबसे अच्छी है, अच्छी मतलब उत्तम श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण के समय की है। कौन कौन सी? एक यमुना जी, बाकी सब चीजें बाद में आई, बाद में बनी, मंदिर बाद में बने, पर 3 चीज भगवान के समय की, यमुना जी, गिरिराज जी और ब्रजराज, ब्रज की माटी। चौथी कौन सी? तो ब्रजराज, ये ठाकुर जी के स्पर्श किया हुआ है, तो यमुना जल तो जली हो गया ना, पानी हो गया। तो ब्रजराज श्री गोवर्धन नाथ जी और श्री यमुना जी का जल, ये 3 चीज। और आप लोग भी कभी वृंदावन जाओ ना, ब्रज जाओ, तो हम आपसे प्रार्थना करते केवल लस्सी पेड़ा में ना उलझ जाया करो, चाट पकौड़ियों में ना उलझ जाया करो। आप तो नहीं उलझते, आप तो अब 2 दिन बचे आपके बीच में, पर कोई भी वृंदावन जाता है हम तो प्रार्थना करते भैया मंदिरों में जा सकते हो बहुत बढ़िया, पर आजकल तो मंदिरों में भी भैया ऐसी ठसाठस है, हम ही बिहारी जी में जाए पता नहीं कितने महीने और सालों हो जाते। क्यों? बड़ा डर लगता है कि भैया कहाँ जाएंगे, कैसे निकलेंगे। तो अगर उन सब जगह पर दर्शन कर पा रहे हो बहुत बढ़िया, नहीं भी कर पा रहे हो तो वृंदावन का असली आनंद है यमुना के तट पे बैठो, शांत भाव से यमुना जी के तट पर विराजमान होके ठाकुर जी का अनुभव करो। आहा, आज से 5000 साल पहले कन्हैया ने ऐसे यहाँ रास रचाया, ऐसे यहाँ गैया चराई। यमुना जी के तट पे बैठ के जब आप अनुभव करोगे ना, तो आपको ठाकुर जी की लीला यमुना जी पे होती हुई दिखाई देगी। फिर गिरिराज जी जाओ,
गिरिराज जी को प्रणाम करो, गिरिराज जी को स्पर्श करो, उनको छू के ठाकुर जी का अनुभव करो। और फिर तीसरी वृंदावन की माटी। माटी तो वहां की ऐसी है भैया, जब तक माटी उठा के पूरे शरीर पे ऐसे लगा ना लो बढ़िया ढंग से, तब तक लगे ही ना कि आप ब्रज गए हो। अब देखो कितना भी महान कोई देश हो, कितना भी सुंदर, कितना भी प्राकृतिक कोई देश, आप बाली आके आपने यहाँ की मिट्टी ऐसे लगाई शरीर में, उल्टा नेकाद की गलती से लग गई तो अरे झाड़ो कपड़ा में गंदी हो गई, कपड़ा गंदा हो गया। पर वृंदावन का रस यही है कि जाओ और सफेद कपड़ा बढ़िया ड्राई क्लीनिंग वाले कपड़ा भले पहन के जाओ, पर वहां जाओ तो एक बार वृंदावन की रमन रेती की माटी में, रमन रेती लोटो नहीं कियो न यमुना पान, रेमन तू जान्यो नहीं ब्रज को तत्व महान।